एवरीवन, ये हमारा पार्ट नंबर 6 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का 1000 MCQ सीरीज, राइट। तो पार्ट 1, 2, 5 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जो आप लर्न स्टडी पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, राइट। और कॉस्ट अकाउंटिंग के पार्ट 1 to 16 कंप्लीट हो चुके हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि एरविन फिशर ने क्वेश्चन जो दिया था वो क्या, इसकी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, MV बराबर PY, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। द आंसर इज प्राइस लेवल। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो किसके द्वारा डिटरमाइंड होती है, सो यस, प्राइस लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कीन्स एम्प्लॉयमेंट इज कीन्स एम्प्लॉयमेंट की जो थ्योरी है और वो मतलब किसमें, वो शॉर्ट रन थ्योरी, मतलब जब भी कीन्स का नाम आए तो आप उन्हें शॉर्ट रन से ही रिलेट करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म कीन्स से रिलेट है ही नहीं, ठीक। तो क्योंकि उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म में तो हम डेड हो सकते हैं, डेड हो जाते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हायर नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम हायर होगी, क्या बोला कि अगर नेशनल इनकम हायर होगी देन क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इज डिफरेंट फ्रॉम, किससे डिफरेंट है, कंजम्पशन फंक्शन से। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कंजम्पशन, ठीक, डिफरेंट है कंजम्पशन फंक्शन से। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक, इसका फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन, क्या है, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, दैट मीन्स चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, यही तो है, राइट। तो इसका ध्यान रखना है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय कंजम्पशन अपॉन इनकम, राइट। अब APC और APS इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, दैट मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग इज इक्वल टू 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इज इक्वल टू 1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कीन्स थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, जो कीन्स थ्योरी है कंजम्पशन की, उसको हम किस और नाम से जानते हैं, तो यस, उसे हम एब्सोल्यूट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ कंजम्पशन के नाम से भी जानते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इन कीन्स थ्योरी कंजम्पशन डिटरमाइंड हो, कंजम्पशन कैसे डिटरमाइंड होता है, तो करंट लेवल ऑफ इनकम से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, करंट लेवल ऑफ इनकम से। कीन्स थ्योरी ऑफ कंजम्पशन जो है उसे हम बाकी बताया था ना, तो वही बात है कि उसे हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन के कंजम्पशन के नाम से भी जानते हैं, जो उन्होंने थ्योरी दी है कंजम्पशन की, वही इस बात की गई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मोर देन क्या बोला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला ये है कि मोर देन 0, राइट, बट लेस देन 1, इस 0 और 1 के बीच में लाया करता है, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिलेटिव इनकम थ्योरी जो है वो किसने दी है, कंजम्पशन की जो रिलेटिव थ्योरी है उसको किसने दिया है, तो उसको दिया है अमेरिकन इकोनॉमिक्स थे J.S. डजनबेरी ने दिया है, राइट। फिर क्या है, रिलेटिव इनकम एज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ, किसका मेन डिटर्मिनेंट है, उसकी कंजम्पशन का, ठीक है। परमानेंट इनकम थ्योरी, जो परमानेंट इनकम थ्योरी है कंजम्पशन की, उसको किसने दिया है, तो यह मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन परमानेंट इनकम थ्योरी कंजम्पशन डिटरमाइन बाय किससे डिटरमाइन होता है? ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड से, राइट? ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानेंट इनकम अर्नड फ्रॉम, तो परमानेंट इनकम जो थ्योरी है उसमें क्या है? इनकम अर्न की जाती है, जो इनकम है वो कैसे अर्न की जाती है? बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ से, राइट? तो इस बात का ध्यान रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिए। परमानेंट इनकम थ्योरी का इक्वेशन था CP = KYP। परमानेंट, ठीक, ये हो जाएगी परमानेंट कंजम्पशन हो जाएगा, K इज मल्टीप्लाई Y इज परमानेंट इनकम, राइट? परमानेंट इनकम, यहाँ पे परमानेंट इनकम बताया गया है कि कैसे फाइंड आउट होती है। तो लास्ट ईयर की इनकम प्लस प्रपोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम, कितना चेंज हो रहा है, किस प्रपोर्शन से चेंज हो रहा है उस इनकम में, तो उसका उससे क्या निकलता है? परमानेंट इनकम और लास्ट ईयर की जो इनकम होगी उसको ऐड करके। फिर क्या है कि इन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस शॉर्ट टर्म कंजम्पशन फंक्शन कर्व इस कैसा होता है? फ्लैटर होता है, भूल मत जाना, एज कंपेयर टू लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। फिर क्या है कि ट्रांजिटरी जो इनकम होती है, राइट, उसे हम किस और नाम से जानते हैं? तो उसे हम टेम्पररी इनकम के नाम से जानते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनकम मेजर, इनकम कैसे मेजर की जाती है? तो परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यू एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल दैट मीन्स फिजिकल कैपिटल, प्लांट, मशीन, ट्रक एक्सेट्रा दैट क्रिएट्स, वो क्या क्रिएट करते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। पहला बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा है रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, चौथा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू कीन्स टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के दिए हैं? इन्वेस्टमेंट के प्रकार किसने? कीन्स की बात की गई है। तो पहला ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दूसरा है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन्वेस्टमेंट विच डोंट चेंज इन इनकम लेवल, जो इनकम के लेवल से चेंज होने से चेंज नहीं होती है, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मोस्ट गवर्नमेंट, क्या लिखा? मोस्ट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो ज़्यादातर होते हैं वो ऑटोनोमस ही होते हैं, राइट? तो इन्वेस्टमेंट विच इज अफेक्टेड बाई, वो इन्वेस्टमेंट जो अफेक्ट होते हैं चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, ठीक? इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो डज नॉट अफेक्टेड टू चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का स्लोप कैसा होता है? स्लोप होता है अपवर्ड स्लोपिंग। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रेटर द इनकम एंड ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में यही होता है, क्या होता है? ग्रेटर द इनकम एंड ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इनकम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। फिर क्या बोला है कि कीन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कीन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट थी वो किससे रिलेटेड है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट से। किससे? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट से एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट मोर, ठीक, मोर, क्या बोला था क्वेश्चन में कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड एट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू करंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट चेंज, इन शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल MEC इफ
अनस्टेबल एंड वोलाटाइल, ध्यान रखिए अनस्टेबल एंड वोलाटाइल। MEC मतलब मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होती है एज मोर इन्वेस्टमेंट अंडरटेकिंग, ठीक। स्लोप ऑफ मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डाउनवर्ड स्लोप एज स्टॉक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस देन क्या होगा, कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। रीजन फॉर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल फॉलिंग, पहला है लो प्रोपेंसिटी, लो प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स, फिर क्या है कि सप्लाई प्राइस इंक्रीजिंग या फिर सप्लाई प्राइस इंक्रीजिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा पार्ट 6 था, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और पार्ट 1 to 6 रिवाइज कीजिए मैक्रो में और पार्ट 1 to 16 रिवाइज कीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग में, राइट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। So